चुनावी दंगल में सभी अपना भाग्य आजमा रहे हैं। लगातार तैयारियां कर रहे हैं, जोरों शोरों पर तैयारियां प्रचार प्रसार से हमें देखने को मिल रही हैं। लेकिन मौजूदा पार्षद किस तरह से तैयारियां कर रहे हैं, खासकर महिला पार्षद, तो उसी कड़ी में आज हम पहुंच गए वार्ड नंबर 42 और रामनगर है, और यहाँ की पार्षद संतोषी राठौर हमारे साथ मौजूद हैं। जानते हैं महिला रहीं, कितनी चुनौतियां आईं, किस तरह से काम कराए और 5 साल बेमिसाल कैसे रहे। आइए, स्वागत है पार्षद जी। सबसे पहले तो आपका नाम, आप किस वार्ड से पार्षद हैं और 5 साल बेमिसाल कैसे रहे? अच्छा, नमस्ते। मैं संतोषी राठौर जी, वार्ड नंबर 42 रामनगर क्षेत्र से पार्षद हूँ मैं। अच्छा जी। 5 साल आप नगर निगम में पार्षद रहीं, किस तरह से आपका ये राजनीति का सफ़र रहा, कैसे शुरुआत की आपने और पति का किस तरह से सहयोग मिला? अच्छा, मैं बहुजन पहले समाज में चुनकर वार्ड नंबर 42 से रामनगर क्षेत्र से मैं बहुजन समाज पार्टी से मैं जीत कर आई। पहले मैंने टिकट मांगा भाजपा पार्टी से, पर मुझे टिकट नहीं मिल पाया किसी वजह से। तो फिर मैंने बहुजन समाज पार्टी की से मैंने टिकट मांगा, तो मैं उससे चुनाव लड़ी, तो उस पर मैं जीत कर आई। फिर उसके बाद मैंने भाजपा को ही ज्वाइनिंग की और उसी में मैं फिर उसके बाद में उपसभापति भी नगर निगम में बनकर गई और उसमें बहुत सहयोग मिला मुझे। अच्छा, 5 साल आपने जनता की सेवा की, कहाँ कहाँ गई, किस तरह से काम किया और कितने काम की लगभग आपने कुछ बताना चाहेंगे? मेरे वार्ड में नगर निगम द्वारा मेरे वार्ड में 5 साल में 4 करोड़ 80 लाख के काम हुए मेरे वार्ड में नगर निगम द्वारा। और डूडा बाग से जो विधायक जी को मैं बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहूँगी, जो 80 लाख के जो नई वहाँ मेहताब नगर में उन्होंने जो सड़कें 30 बनवाई थी, उन्होंने विधायक जी ने काम कराया था मेरे। और नई क्षेत्र है मेरा विजयनगर, उसमें 5 साल पहले उसमें कुछ नहीं था। मैं वोट मांगने गई थी तो कुछ नहीं था। फिर डूडा बाग से विधायक जी के द्वारा मिलाकर और नगर निगम द्वारा मिलाकर उसमें 80 लाख का काम वहाँ पर सभी लोगों ने किया मेरे वार्ड में। आज वहाँ पर नगर उसमें जो आवास योजना के द्वारा वहाँ पर मकान बने हैं, तो वहाँ पर अब सड़कें आप वहाँ पर मकान भी बने, अब सड़कें भी, आबादी या सड़कें भी बहुत अच्छी बनी। वहाँ की जनता काफ़ी खुश है हम लोगों से। अच्छा, आप महिला प्रतिनिधि थी, जनप्रतिनिधि, तो एक बहू भी थी, आप वार्ड की बहू भी थी, पत्नी भी थी और एक माँ भी थी। तो ये सब काम आपने किस तरह से, चुनौतियाँ रही आपके सामने, क्योंकि महिला के सामने बहुत सारी चुनौती, परिवार संभालना, उसके बाद में राजनीति क्षेत्र में काम करना, कैसे किया आपने? ऐसे मैं तो पति को पहली बार बहुत बहुत धन्यवाद करना चाहूँगी। उन्होंने पूरा सहयोग किया मेरे साथ। मैंने कि मैं नहीं लड़ूंगी, पति ने कहा हम आपके साथ हैं, आप डरो मत। उन्होंने हमें खड़ा किया और सम्मान भी बहुत किया, आगे चलने के लिए प्रेरित किया। और मैं आज वार्ड में उनकी वजह से बहुत सम्मान मिलता है, अच्छा लगता है। मैं कहती हूँ दोबारा भी निकल कर आऊँ जी, अच्छा लगता है उसमें मुझे। तो एक बहू का, एक माँ का, एक पत्नी का भी फर्ज आपने कैसे निभाया? जी, पति का भी हमारे पूरे फैमिली ने, हमारे माता पिता, सास ससुर ने और जेठानी में सभी लोगों ने, जैसे मैं निकल जाती हूँ तो सब ने काम के लिए या सबके लिए सभी ने मेरे साथ सहयोग किया। आप मीटिंग में जाओ, आप अपना कार्य करो, हम आपके सब साथ में। नहीं, देखा जाता है ना कि राजनीति भी कर रहे हैं अक्सर। सास का ये कहना रहता है कि तुम राजनीति क्यों कर रही हो, घर से बाहर क्यों जा रही हो। आपकी सास ने कोई रोका टोका इस तरह? नहीं, हमारी सास ने कभी रोका नहीं, उन्हें बहुत अच्छा लगा, उन्होंने बहुत सम्मान किया। हम कभी लेट भी आते हैं तो वो कहती हैं आप लेट आओ, कोई परेशानी नहीं है, अपना काम करो, जनता ने आपको चुना है। तो जनता ने चुना है तो आप उनका भी सम्मान है। तो जब सामने निकल के आती हैं उनकी फलाने की बहू है तो उनको अच्छा लगता है, तो हमें कोई प्रॉब्लम नहीं। ना मेरी सास ससुर ने कोई ऑब्जेक्शन उठाया, ना उन्होंने दोबारा भी लड़ने के लिए मुझे प्रेरित करती हैं। ऐसा कुछ तो कोविड के चक्कर में नगर निगम में 1.5 साल के लगभग समथिंग मीटिंग नहीं हो पाई थी, तो उसमें भी काम पर बहुत लॉस पड़ा है। उसकी वजह से नगर निगम हमारे फिरोजाबाद में उसकी वजह से भी कुछ काम लेट हुए हैं। पर मेरे वार्ड में जो लेट हुए हैं तो अभी चल भी रहे हैं। मेरे वार्ड में 3 समरें मिली हैं अभी इस टाइम, तो एक लग चुकी है, एक आज समर का उद्घाटन भी है मेरे वार्ड में, एक लगने को भी है। मेरे वार्ड में तो बहुत अच्छा काम हुआ है और जनता भी, आप जाके स्वयं देखें मेरे वार्ड में, और जनता बहुत खुश है मेरे वार्ड में। अच्छा, एक और मैं सवाल पूछना चाहूँगी। एक फिरोज़ाबाद में आदर्श वार्ड है, जो कासिम सिद्दीकी का वार्ड है, उसको आदर्श कहा जाता है। तो क्या मानती हैं आप, उनका वार्ड इतना चमकता है, स्वच्छता में नंबर 1 है, आपका वार्ड फिर पीछे क्यों रहा? नहीं, ऐसी कोई बात नहीं। पहले मैं चुनकर आई थी तो मेरे वार्ड में कूड़े उठाने तक की व्यवस्था नहीं थी, कूड़े उठाने की गाड़ियाँ नहीं थी।
और फिर मैंने कहा सुना वहाँ पर नगर निगम अधिकारियों से, महापौर जी से कह गए, तब मेरे वार्ड में कूड़े उठाने की व्यवस्था भी हुई। 1.5 साल भी लग गई उनको, तो उस टाइम कुछ नहीं था, व्यवस्था भी हुई। उसके बाद डोर टू डोर की व्यवस्था हुई। अब घर घर जाके कूड़ा उठाना। अब मेरे वार्ड में पहले के पेशाब से हम जाके देखें, बहुत अच्छा वार्ड है। अच्छा, नए क्षेत्र आपके वार्ड में जोड़े गए तो आपने कभी ये प्रयास किया कि वहाँ मोहल्ला क्लिनिक हो या पाठशाला बच्चों के लिए वहाँ के बच्चे पढ़ें? ऐसा कभी नगर निगम में प्रस्ताव या ऐसा मुद्दा उठाया आपने, सोचा? हाँ, मैंने एक बार उठाया था। जो चाइल्ड फाउंडेशन के द्वारा जो आए थे मेरे पास, बच्चे भी हैं, मीटिंग में भी जाती हूँ मैं, उनमें मेरे घर पर भी होती है, मैं भी जाती हूँ, तो उनसे मेरी बातचीत होती रहती है मैडम सर से। तो उन्होंने कहा कि हमारे वार्ड में रामनगर क्षेत्र में ऐसे गरीब लोग हैं, असहाय लोग, उनके लिए स्कूल नहीं है, उनके लिए ज़रूर होना चाहिए। तो ना मैंने एक बार डीएम के लिए भी लेटर पर लिखा था, मैंने ना माननीय महापौर जी को भी दिया। उसके बारे में अभी कुछ हो नहीं पाया। अभी वैसे बोल रहे हैं, संज्ञा दिया है, आश्वासन दिया है कि आपके वार्ड में हम बनवाएंगे ज़रूर। अच्छा पार्षद जी, एक अहम सवाल, कहा जाता है कि नगर निगम को नरक निगम बना दिया, इस पर आपकी क्या राय है? ये तो गलत है। माननीय महापौर जी को मैं बहुत बहुत धन्यवाद करना चाहूँगी कि उन्होंने हमारे नगर निगम में पहली महिला पार्षद वो महापौर थी, तो उन्होंने बहुत अच्छा कार्य किया। अब ये है कि बहुत सी विरोधी लोग हैं, पार्टियां विरोधी हैं या बहुत सी विरोधी लोग हैं, वो उन पर ऑब्जेक्शन उठाते हैं ना। जहाँ तक कि हमारी माननीय महापौर जी ने, आप स्वयं देखें वार्डों में जाके, पहले की पेक्षा 5 साल में बहुत विकास कराया उन्होंने। कई सवाल मेरा, चूँकि चुनाव नज़दीक है, आपको जनता ने स्नेह दिया, प्रेम दिया, आप चुनकर आई, अब दोबारा से आप अपना भाग्य कैसे आजमाएंगी और जनता के लिए जो रह गए हैं काम, वो कैसे सेवा करेंगी? ऐसे वो तो जनता के ऊपर है। जनता में तो अपना जितना अपना कर्तव्य था मैंने 5 साल में, वो मैंने पूरा किया जनता के लिए। अब जनता किसको चुनती है, अपना भाग में इस बार दोबारा भी आजमाऊंगी, जनता किसको सामने लेके आती है। आप किस तरह से प्रयासरत रहेंगी जनता की सेवा के लिए? मैं पूरा प्रयास कर रही हूँ वार्ड में भी जाने की, जनता की कोई भी समस्या है वो भी सुनती हूँ और जनता से पूछती हूँ, आपकी कोई भी समस्या आप हमें बताएं, तो जनता की मैं सुनती भी हूँ और उनका काम भी करती हूँ। अच्छा, 5 साल में कुछ और काम रह गए होंगे जो आपकी जिज्ञासा होगी, जो नहीं हो पाए, वो क्या क्या काम रह गए हैं जनता के लिए? नहीं, ऐसा ना, नई आबादी क्षेत्र है जो विजयनगर में, और बहुत मेहता नगर गड्ढा है वहाँ पर भी, तो इच्छा ये कि एकदम तो कोई कार्य नहीं हो पाता, तो उसमें से थोड़ा काम रह गया है, जहाँ तक हो गया थोड़ा रह गया है, वो आगे चल के मैं उनका कार्य कराऊँ, आगे चल के। तो ये उम्मीद की पार्षद द्वारा कि जो काम रह गए हैं उन कामों को कराया जाएगा। फ़िलहाल तैयारी उनकी जोर शोरों पर है। आपको बता दें 5 साल उनकी किस तरह से बेमिसाल रहे, महिला होकर कितनी चुनौतियां रहीं, वो भी आपने सुनी। वहीं हम पार्षद पति से भी जानने का प्रयास करेंगे, वो क्या कहना चाहते हैं, उन्होंने अपने पार्षद यानी पत्नी का किस तरह से सपोर्ट किया, कैसे सहयोग किया, उनसे भी हम बातचीत करेंगे। किस तरह से अपनी पत्नी यानी पार्षद का सहयोग किया, क्या क्या काम आपने क्षेत्र की जनता के लिए किया, आगे चुनाव है, किस तरह से भाग आजमाएंगे? पहले मैं आपको बहुत बहुत धन्यवाद देता चाहता हूँ कि हमारे आज वार्ड नंबर 42 के लिए विजिट पे आई हैं। बहुत बहुत धन्यवाद आपका। और धन्यवाद मैं पार्षद जी का भी देना चाहता हूँ, उनने भी क्षेत्र बहुत कार्य किए हैं। और धन्यवाद मैं अपनी 5 साल जनता की सेवा की मैं उनका ही बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहता हूँ कि उनने 5 साल मेरे संग दिन रात मिलके उनकी समस्याओं को समाधान निकाला। कहीं आना जाना मैंने पूरा प्रयास किया और उनकी देखरेख के पूरे कार्य करा। लगभग क्या क्या कार्य जो हैं वो रह गए हैं और अब दोबारा भाग आजमाएंगे, पूरे करेंगे वो? देखो, मैं पहले महापौर जी का बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहता हूँ, नूतन राठौर जी का। उन्होंने मेरे वार्ड में करीबन 4 करोड़ 70 लाख करीबन का कार्य कराए नगर निगम द्वारा, जिसमें 1-2 कार्य अभी चालू होने को रह गए, उद्घाटन हो चुके हैं। जैसे हमारी वाल्मीकि वाटिका है, उसका करीब 20 लाख रुपये का कार्य है, वो कार्य 1-2 दिन में लगने वाला है। 1-2 समारोह है वो है, बाकी अदरवाइज सारे काम फील्ड पे चल रहे हैं और हो चुके हैं। और बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहता हूँ मैं विधायक जी का, माननीय विधायक मनीष सिसोदिया जी का। उन्होंने मेरे क्षेत्र में मलिन बस्ती के लिए करीब 1 करोड़ रुपए की 30 लाख रुपए की 30 गलियों पर एक साथ कार्य कराया, जो मेरा एकदम बाढ़ उभर कर निकल के आया कि हाँ कार्य है। और विजयनगर ये कटो कीजिए कि नई आबादी है, प्रधानमंत्री आवास योजना से पूरी गली का, पूरे मोहल्ले का एकदम डेवलपमेंट हुआ, निकल के आई। जो गरीब लोगों व्यक्ति थे, जो असहाय थे, परेशान थे, किराए पे रहते थे, उन्होंने मकान बनाए। तो वहाँ पर माननीय महापौर जी द्वारा और विधायक जी द्वारा करीबन 80 लाख रुपए के कार्य
उस क्षेत्र में कराए। जो आज उनके किसी ज़माने में उन्होंने 20 रुपये फुट के हिसाब से प्लॉट खरीदे थे, आज उनके 700-800 रुपये फुट की कीमत बना दी उन दोनों लोगों ने। और मैं बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहता हूँ। और पब्लिक भी वहाँ की बहुत संतुष्ट है, क्योंकि वहाँ पे करीबन 125 लट्ठे, एक ट्रांसफार्मर विधायक जी द्वारा दिए गए, महापौर द्वारा सड़क दी गई, ट्यूबवेल दिया गया नगर निगम द्वारा, विधायक जी द्वारा सड़क दी गई। पूरा क्षेत्र एक डेवलपमेंट हो चुका है। अब आ रही बात आगे क्या कराना है, उसकी उम्मीद है। तो यही बहुत लंबा विषय है। अभी क्षेत्र में काफ़ी काम है, करने वाले के लिए काम की कभी कमी नहीं रहती। सोच बड़ी होनी चाहिए, सोच बड़ी है, काम बहुत बड़े हैं। अभी हमारे जो मेहता में गड्ढा या वैदिक नई क्षेत्र में है, जो हमारे कुछ नई क्षेत्र जुड़े थे, बहुत कार्य रह गए हैं। गुरुनगर है साइड, बहुत कार्य है, उनमें भी हम आगे प्रयास लगे हैं और उनकी प्रयास प्रस्ताव पहुंचा दी है। आचार संहिता के बाद फिर दोबारा उसकी तैयारियां करेंगे। जी बिल्कुल। तो ये आपने सुना पार्षद पति के द्वारा किस तरह से आगे जो कार्य रह गए हैं वो पूरे कराए जाएंगे। फिर मिलेंगे किसी और वार्ड में, तब तक के लिए दीजिए इजाज़त। नमस्कार।